सभी देख सकते हो 9 बज चुके हैं और मेरा खाना भी अभी तक ही बन ही रहा है। तो बस अब मेरा खाना जो है बनने वाला है, लास्ट रोटी बस रह गई। तो अभी ये बेल ली हूँ, तो 2 मतलब कि और पड़े हैं और इसमें बन रही है सब्ज़ी। और बाहर देख सकते हो बहुत ज़्यादा अंधेरा है क्योंकि 9 बज चुके हैं। तो बस खाना बना के हो जाऊँगी मैं फ्री। और मेरा बच्चा इधर बना खा रहा है खाना। प्यांच को लगी थी बहुत ज़ोरों से भूख, मुझे कब से ही बोल रहा था मम्मा रोटी बना दो रोटी बना दो। तो मैं फ्री नहीं थी, जैसे ही फ्री हुई मैं अपने बेटे के लिए सबसे पहले रोटी दी। देखते हो ये करेले और आलू की मेरी भुजिया भी बन के रेडी हो चुकी है, क्रंची क्रंची सी। ये लाल लाल बनाइए, ये देखो लाइट कभी आ रही कभी जा रही है हमारी। अभी थोड़ा और क्रंची कर लूँ क्योंकि मुझे क्रंची क्रंची भुजिया जो है वो पसंद आती है। तो बस ये हो गया मेरा रोटी का काम भी ख़त्म। तो अब मैं हो चुकी हूँ फ्री। अभी मैं हवा बैठूँगी क्योंकि मेरी सांस फूलने लग जाती है खाना बनाते बनाते। तो गाइस ये देख सकते हो हमने ये चूरा भिगो लिया है और मोमोज़ बनाना शुरू कर दिया। इधर मैंने पंखा लगाया क्योंकि मुझे चक्कर बहुत सुबह से आ रहे हैं। और मोमोज़ बनाना हमने शुरू कर दिया था और मेरे हस्बैंड जी जो है स्टीमर में मोमोज़ बन रहे। प्रियंका और पलक मिल के दोनों जानी बेल बेल के ढेर लगा रही थी। मैं और मेरे हस्बैंड जो है फिलअप कर रहे थे, मोमोज़ की जो फिलिंग होती है उसको पूरा कर रहे थे। और मेरे हस्बैंड बोले कि बड़े ज़्यादा हो गया है, तो पहले मैं सारे मोमोज़ को स्टीम में डाल के आता हूँ, उसके बाद से फिर बनाऊँगा। तब तक मैं जो है बना रही थी, फिर मैंने सोचा क्यों ना मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली। और ये चूरा जो है ना वे भी कम ही लग रहा है हमें कि कहीं घट ना जाए। और हेलो एवरीवन, तो फ्रेंड्स अभी मैं नीचे आई थी और आते मैंने बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और मेरी फेस की हालत आप देख सकते हो कि मेरी हालत क्या हो रही है। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, गर्मी की वजह से सब बेहाल हुआ पड़ा है। तो अभी मैं खाना बना रही थी, तो खाना बनाते बनाते मुझे अचानक से चक्कर वगैरह भी आने लग गया। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ, दाल छौंकने जा रही हूँ। खाना तो मैंने सारा बना लिया था, चलो आप लोगों को भी दिखाते। तो है गाइस, गुड इवनिंग, शाम हो चुकी है अभी। तो मैं आप लोगों को, आपने मेरा थंबनेल तो देखा ही होगा कि मेरे थंबनेल में क्या है। तो गाइस मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ आज अपनी सच्चाई कि मेरी शादी जो है वो लव मैरिज हुई थी, जिसके कारण से जो है कि मेरी सास मुझे पसंद नहीं करती ना, मतलब पहले किया था ना अभी करती है। तो उसका मुझे चलो कोई वो नहीं है, दुख नहीं है। तो गाइस ऐसी बात है कि हमारी जब शादी होने वाली थी तो मेरी मम्मी भी नहीं मानती थी इस बात को, बोलती थी कि नहीं रहने दो, क्योंकि मेरे पापा जैसे नहीं है। मैंने अपनी सारी स्टोरी में बता रखा है, आप चाहो तो मेरे बाकी के वीडियोस देख सकते हो, वहाँ पे आप लोगों को पता चल जाएगा। तो मेरी मम्मी मना करती थी कि मत करो, लेकिन मैंने कर लिया। तो जब मैंने बोला मम्मी से कि नहीं मुझे करना है और मुझे इसी के साथ करना है, तो फिर मम्मी भी मेरे आगे कुछ नहीं बोली। मम्मी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अगर इतनी ज़िद है, अगर इतना ही अच्छा है तो चलो कोई बात नहीं, करवा देंगे। तो फ्रेंड्स मतलब कि मैंने मैरिज जो है वो कर ली। तो मेरी सास भी मानती नहीं थी इस रिश्ते के लिए, वो कभी भी खुश नहीं थी। और मेरी सास को यही था कि नहीं इसके साथ नहीं करेंगे, हम गांव की लड़की लेके आएंगे। तो गांव की लड़की लेके आने के लिए तो वो बोल रहे थे कि नहीं शादी नहीं करेंगे, कल को लड़ाई झगड़ा होगा। तो हम दोनों ने प्लानिंग किया कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हम घर से नहीं भागेंगे। तो हम लोगों ने यही सोचा था अगर माँ बाप मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो हम लोग घर से कभी नहीं भागेंगे, आज क्या कल क्या कभी नहीं भागेंगे। समझ लो कि हम कुर्बानी दे देंगे अपने प्यार की, तो कोई बात नहीं, हम एक दूसरे से दूरी हो जाएंगे। तो फिर इन्होंने बोल दिया कि नहीं मुझे मतलब करना है तो इसी साथ करना है, जिसकी वजह से फिर क्या हुआ ना कि मेरी जो मतलब सास हैं उन्होंने मतलब अपना ज़िद जो है वो नहीं पूरा कर पाई। उन्होंने हमारी शादी के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन वो मुझे कभी नहीं, उन्होंने मुझे कभी नहीं पसंद किया। मैं बहुत खुशी खुशी से आई थी इस घर में। मैंने कहा कि चलो मैं एक माँ छोड़ के आ रही हूँ तो मुझे दूसरी माँ मिलेगी, अगर मेरे पापा नहीं है तो मुझे दो बाप का प्यार मिलेगा, खुशी मिलेगी। बट यहाँ पे सारा उल्टा ही हुआ मेरे साथ। ऐसा मुझे नहीं पता था कि मुझे सिर्फ एक काम के लिए थोड़ा प्यार से बोला जाता है, घर के काम के लिए। मेरे फैमिली मेम्बर में जॉइंट फैमिली है, तो फैमिली मेम्बर में मेरे कम से कम 10 लोग हैं, मुझे मिलाकर 10 लोग हैं और मेरे बेटे को मिलाकर। तो जिस वजह से कि मैं अकेली सारा काम करती थी। तो अभी जैसे मैंने आप लोगों से अपना प्रेगनेंसी भी रिवील किया है, तो अभी की हालत मेरी ऐसी है। तो
जो मेरी सास है वो लोग गांव में रहती हैं, बाकी पूरी फैमिली यहाँ है। तो जो मेरी ननद है वो मेरे साथ हाथ बटाती है, मेरे साथ काम करवाती है, क्योंकि मेरी ये जो प्रेगनेंसी है ना बहुत हाई वाली है थोड़ी, जिससे मुझे ना प्रॉब्लम भी रहती है। तो फ्रेंड्स ऐसी बात है कि वो मुझे कभी पसंद नहीं करी। दिन त्योहार इतने आए गए बहुत कुछ, लेकिन उन्होंने कभी कुछ दिया नहीं, पता नहीं क्यों। लेकिन मैं तो उनको माँ मान के चलती थी और अभी भी चलती हूँ। मैं सोचती हूँ कोई बात नहीं, गिला शिकवा सबसे होता है, अगर शायद मैं नहीं पसंद हूँ इस वजह से ही नहीं कर रहे। तो मुझे पता नहीं था कि वो मुझे पसंद नहीं करती हैं। वो मुझे काफ़ी लेट पता चला कि हाँ वो मुझे पसंद नहीं करती हैं। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, नहीं करती हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन अभी जो है मैं जब से आई हूँ ना अपने मायके से नौकरी छोड़ के, अभी उनका रवैया बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। कहने का मतलब चिड़ी चिड़ी सी मेरे से रहना, पता नहीं कैसे, मतलब कि पूरा मैं काम भी करके देती हूँ तो भी अजीब सा ही मेरे साथ बर्ताव करना। मुझे नहीं समझ में आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो गाइस यही मेरी कहानी है कि मेरी सास ने ना मुझे पहले कभी पसंद किया है और ना ही अभी करती है। तो मुझे इस बात का दुख है कि मुझे बहुत लेट पता चला कि मुझे नहीं पसंद करती। अगर मुझे पहले ही पता होता या फिर फ़ोन पे कह देते ना कि देखो मेरा बेटा ज़िद कर रहा है बट मैं तुमसे नहीं करना चाहती क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं हो, तो मैं कसम से बोल रही हूँ मैं करती ही नहीं। एक माँ के लिए खुशी के लिए उनकी मैं नहीं करती। मैं कहती नहीं, अगर उनकी खुशी मेरे में नहीं है ना, हमारी शादी में नहीं है, तो मैं ये नहीं करती। मैं खुशी खुशी कुर्बानी दे देती है अपने प्यार की। मैंने इतना तक ही सोचा था, तो लेकिन इन्होंने नहीं बताया। मुझे काफ़ी लेट पता चला मेरा एक बेबी भी है, अब काफ़ी लेट पता चला और ऊपर से प्रेगनेंसी भी है मेरी। तो आप लोग समझ ही सकते हो कि मेरे ऊपर कैसा बीत रहा होगा। बट कोई बात नहीं, एक ना एक दिन शायद उनको मेरे पे प्यार आ जाए, मुझे पसंद करने लग जाए। उम्मीद तो यही है, बट फ़िलहाल तो वो नहीं करती है, इतना मुझे कंफर्म है। क्योंकि रवैये से पता चल जाता है कि बाकी इसके साथ कैसा रवैया है और मेरे साथ कैसा रवैया। तो मुझे दुख तो होता ही है, लेकिन क्या करें। तो गाइस आज के लिए इतना ही। मैं अपनी सास की बाकी बुराई नहीं करना चाहती, बस मैं इतना बताना चाहती हूँ कि वो मुझे पसंद नहीं करती और अभी भी नहीं करती और शायद नहीं भी करेगी। वो हो सकता है शायद कर भी ले। तो चलो खैर वो बात बाद की है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। और ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर करिएगा और प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। कहते हैं ना जब तक लड़की के पास जॉब ना हो या फिर कुछ ना हो ना, तब तक उसकी वैल्यू कुछ नहीं होती। बट आने वाले टाइम में मुझे पता है कि आप लोग मुझे प्यार सपोर्ट जरूर कर देंगे, सपोर्ट कर देंगे, प्यार करेंगे एंड मुझे ऊंचाइयों तक जरूर लेके जाएंगे। और देखना एक दिन ये लोग भी मुझे अपने दिल से अपनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।